क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर सुबह जल्दी उठ जाते हैं, वर्कआउट करते हैं, सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जाते हैं, जबकि कुछ लोग हमेशा कल से शुरू करूंगा में ही फंसे रहते हैं। क्या फर्क है उन दोनों में? फर्क है आदतों का, क्योंकि इंसान वही बनता है जो वह रोज करता है। आज हम बात करेंगे उस किताब की जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी, द पावर ऑफ हैबिट, यानी आदत की ताकत। चार्ल्स डुहिग की यह किताब हमें बताती है कि हमारी जिंदगी में सबसे बड़ा रोल हमारी आदतें निभाती हैं। हम सोचते हैं कि हम अपने फैसलों से जीवन चलाते हैं, लेकिन सच ये है कि हमारे फैसले भी हमारी आदतों से ही प्रभावित होते हैं। हर काम, चाहे वह सुबह उठना हो, मोबाइल चेक करना हो, कॉफी पीना हो या ऑफिस जाना हो, सब एक पैटर्न में होता है जिसे हम हैबिट लूप कहते हैं। इस लूप में 3 चीजें होती हैं: संकेत, रूटीन और इनाम। जब हम इस लूप को समझ लेते हैं तो हम अपनी जिंदगी की हर आदत को बदल सकते हैं। किताब यह सिखाती है कि आदतें हमारे दिमाग में कैसे बनती हैं, क्यों टूटती नहीं, और उन्हें अपने हिसाब से कैसे रिप्रोग्राम किया जा सकता है ताकि हम सफलता, सेहत और आत्म अनुशासन के रास्ते पर चल सकें। यह सिर्फ किताब नहीं, बल्कि एक लाइफ मैनुअल है जो बताती है कि कैसे छोटे छोटे बदलाव हमारे पूरे जीवन को बदल सकते हैं। हर इंसान की जिंदगी में कुछ आदतें होती हैं जो उसे आगे बढ़ाती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जो उसे रोक देती हैं। इंसान वही बनता है जो वह बार बार करता है। अगर किसी व्यक्ति की आदतें अच्छी हैं तो उसकी जिंदगी भी अच्छी होती है, लेकिन अगर उसकी आदतें बुरी हैं तो धीरे धीरे वही आदतें उसकी जिंदगी को नीचे गिरा देती हैं। चार्ल्स डुहिग की किताब द पावर ऑफ हैबिट इसी बात को गहराई से समझाती है कि आखिर आदतें बनती कैसे हैं, बदलती कैसे हैं, और उनका हमारे जीवन पर क्या असर पड़ता है। किताब की शुरुआत में लेखक एक बात कहते हैं कि हमारी जिंदगी का लगभग 40% हिस्सा हमारी आदतों से चलता है। इसका मतलब यह है कि हम जो कुछ भी रोज करते हैं उनमें से बहुत सारे काम सोच समझ कर नहीं, बल्कि अपनी आदतों की वजह से करते हैं। सुबह उठना, फोन देखना, चाय या कॉफी पीना, काम पर जाना, खाना बनाना, ड्राइव करना, बातें करना, ये सब हमारे अंदर ऑटोमेटिक तरीके से होते हैं क्योंकि ये आदत बन चुकी हैं। आदतें बनना हमारे दिमाग की एक खास प्रक्रिया का हिस्सा है। हमारे दिमाग का एक हिस्सा जिसे बेसल गैंग्लिया कहा जाता है, वही हमारी आदतों को स्टोर करता है। जब कोई काम बार बार दोहराया जाता है तो दिमाग उसे शॉर्टकट बना लेता है ताकि उसे बार बार सोचने की जरूरत न पड़े। यही कारण है कि हम गाड़ी चलाते समय, चलते हुए या दांत ब्रश करते हुए दूसरी बातें भी सोच सकते हैं। दिमाग उस काम को अपने आप करने लगता है क्योंकि वह आदत बन चुका होता है। लेखक बताते हैं कि हर आदत 3 हिस्सों में बंटी होती है: संकेत, रूटीन और इनाम। जब कोई संकेत हमारे आसपास आता है, हमारा दिमाग उस संकेत को पहचानता है और एक रूटीन शुरू कर देता है। रूटीन पूरा होने के बाद हमें कोई इनाम मिलता है, और यह इनाम ही उस आदत को मजबूत बनाता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आप हर दिन शाम को ऑफिस से लौटने के बाद टीवी ऑन करके स्नैक्स खाते हैं। यहां संकेत है ऑफिस से लौटना, रूटीन है टीवी देखना और स्नैक्स खाना, और इनाम है आराम और आनंद की भावना। यही चक्र बार बार चलने से वह आदत बन जाती है। लेखक ने इसे हैबिट लूप कहा है। जब यह लूप बार बार चलता है तो दिमाग उसे गहराई से सीख लेता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर हम चाहें तो इस लूप को बदल सकते हैं। आदत को तोड़ना आसान नहीं होता, लेकिन अगर हम संकेत और इनाम को वही रखें और बीच का रूटीन बदल दें तो नई आदत बन सकती है। यानी अगर आप शाम को ऑफिस से आने पर स्नैक्स खाने की जगह टहलने चले जाएं और उसके बाद वही आराम और खुशी महसूस करें, तो धीरे धीरे टहलना नई आदत बन सकती है। किताब में कई असली उदाहरण दिए गए हैं। जैसे लेखक बताते हैं कि अमेरिकी कंपनी फेब्रीज ने जब एक नया उत्पाद लॉन्च किया तो शुरुआत में लोग उसे नहीं खरीद रहे थे क्योंकि लोगों को उसकी जरूरत महसूस नहीं होती थी। बाद में उन्होंने देखा कि जब लोग सफाई करते हैं तो उन्हें काम खत्म होने के बाद एक इनाम की भावना चाहिए होती है, कुछ ऐसा जो उन्हें अच्छा महसूस कराए। इसलिए कंपनी ने फेब्रीज में खुशबू जोड़ दी और विज्ञापनों में दिखाया कि सफाई के बाद स्प्रे करने से ताजगी और सुकून महसूस होता है। यह इनाम था। इस बदलाव से फेब्रीज की बिक्री अचानक बहुत बढ़ गई। यह उदाहरण दिखाता है कि कैसे कंपनियां भी लोगों की आदतों के पैटर्न को समझकर उनका फायदा उठाती हैं। एक और दिलचस्प उदाहरण है पेप्सोडेंट टूथपेस्ट का। 1900 के शुरुआती दशक में अमेरिका में बहुत कम लोग दांत ब्रश करते थे, लेकिन जब विज्ञापनों में लोगों को यह दिखाया गया कि ब्रश करने से मुंह में ताजगी और चमक आती है, तो लोगों को इनाम मिला और ब्रश करने की आदत बनने लगी। इस तरह एक साधारण मार्केटिंग रणनीति ने पूरे देश की आदत बदल दी। लेखक यह भी बताते हैं कि आदतें केवल व्यक्तिगत नहीं होती, बल्कि संगठनों और समाज में भी आदतें होती हैं। जैसे
एक कंपनी की कार्य संस्कृति, कर्मचारियों के व्यवहार और निर्णय लेने के तरीके, ये सब भी सामूहिक आदतों पर आधारित होते हैं। अगर किसी संगठन को बदलना है तो उसकी पुरानी आदतों को बदलना जरूरी होता है। किताब में पॉल ओनील का उदाहरण दिया गया है, जो अल्कोआ नाम की एक बड़ी एल्यूमिनियम कंपनी के सीईओ बने। जब वे कंपनी में आए तो उन्होंने सबसे पहले कर्मचारियों की सुरक्षा पर ध्यान देने की बात कही। सबको लगा कि वह उत्पादन या मुनाफे पर बात करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि पहले हम सुरक्षा पर काम करेंगे। धीरे धीरे यह नई आदत कंपनी की संस्कृति का हिस्सा बन गई। जब कर्मचारियों ने सुरक्षा पर ध्यान देना शुरू किया तो उन्होंने काम के तरीकों में सुधार किए, मशीनों को बेहतर किया और परिणाम स्वरूप कंपनी का उत्पादन और लाभ दोनों बढ़ गए। यह दिखाता है कि एक सही आदत पूरे सिस्टम को बदल सकती है। लेखक कहते हैं कि कीस्टोन हैबिट्स यानी मुख्य आदतें होती हैं जो अन्य आदतों को भी प्रभावित करती हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति रोज सुबह व्यायाम करने की आदत डालता है तो वह दिन भर बेहतर महसूस करता है, बेहतर खाता है और नींद भी अच्छी आती है। एक छोटी सी अच्छी आदत बाकी जीवन में बड़ी सकारात्मक लहरें पैदा कर सकती है। हमारी जिंदगी में भी कुछ ऐसी ही कीस्टोन आदतें होती हैं, जैसे कि जल्दी उठना, डायरी लिखना, आभार जताना, अपने खर्च का हिसाब रखना या परिवार के साथ समय बिताना। जब हम इनमें से कोई एक आदत अपनाते हैं तो वह धीरे धीरे हमारे जीवन के अन्य क्षेत्रों को भी सुधार देती है। किताब यह भी बताती है कि बुरी आदतों को तोड़ने के लिए हमें यह समझना होगा कि हमें उनसे कौन सा इनाम मिल रहा है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा मोबाइल देखता है तो उसे यह जानने की कोशिश करनी चाहिए कि वह ऐसा क्यों करता है। क्या उसे मनोरंजन चाहिए, ध्यान भटकाना चाहता है या अकेलापन महसूस करता है। जब वह असली कारण पहचान लेता है तब वह उस इनाम को किसी और स्वस्थ तरीके से पा सकता है, जैसे बातचीत, टहलना या कोई शौक अपनाना। चार्ल्स डुहिग कहते हैं कि आदत बदलने की कुंजी विश्वास है। अगर हमें विश्वास है कि हम बदल सकते हैं तो हम सच में बदल सकते हैं। लेकिन यह विश्वास अकेले पैदा नहीं होता, इसके लिए वातावरण और लोगों का सहयोग जरूरी होता है। यही कारण है कि नशा छोड़ने वाले लोग या वजन घटाने वाले लोग अक्सर सपोर्ट ग्रुप में शामिल होते हैं। वहां उन्हें ऐसे लोग मिलते हैं जो उन्हें भरोसा दिलाते हैं कि बदलाव संभव है। लेखक ने अल्कोहलिक्स एनोनिमस नाम के संगठन का उदाहरण दिया है, जो शराब की लत छुड़ाने में मदद करता है। वहां कोई दवाई नहीं दी जाती, बस लोगों को अपनी कहानी साझा करने, एक दूसरे से सीखने और समर्थन देने के लिए प्रेरित किया जाता है। वहां एक आध्यात्मिक पहलू भी होता है, यानी यह विश्वास कि हम अकेले नहीं हैं, कोई शक्ति हमारी मदद कर रही है। यह विश्वास ही लोगों को अपनी पुरानी आदतों को तोड़ने और नई जिंदगी शुरू करने की ताकत देता है। किताब हमें यह सिखाता है कि आदतें किसी जादू की तरह अचानक नहीं बदलती। इसके लिए धैर्य, जागरूकता और निरंतर प्रयास की जरूरत होती है। शुरुआत में जब कोई आदत तोड़ने की कोशिश करते हैं तो दिमाग बार बार पुराने पैटर्न की ओर खींचता है, लेकिन अगर हम लगे रहें तो धीरे धीरे नई आदतें मजबूत होने लगती हैं और पुरानी कमजोर पड़ जाती हैं। लेखक कहते हैं कि अगर हम किसी आदत को बदलना चाहते हैं तो हमें 3 चीजें करनी होंगी: संकेत पहचानो, रूटीन बदलो और इनाम समझो। उदाहरण के लिए, अगर आपको मीठा खाने की आदत है तो पहले यह देखो कि आप कब मीठा खाते हैं, तनाव में, उदासी में या खुशी में। फिर उस वक्त रूटीन बदलो, जैसे चॉकलेट की जगह फल खाओ या किसी दोस्त से बात करो। और अंत में देखो कि क्या वही इनाम, खुशी या सुकून तुम्हें नए तरीके से भी मिल रहा है या नहीं। यही अभ्यास बार बार करने से नई आदत बनती है। किताब हमें यह सिखाता है कि आदतें हमारी जिंदगी की दिशा तय करती हैं। हम वही बनते हैं जो हम बार बार करते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि हम अपनी आदतों के गुलाम नहीं हैं। हम चाहें तो उन्हें पहचान कर बदल सकते हैं और अपने जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। हर दिन छोटे छोटे निर्णय मिलकर बड़ी आदतें बनाते हैं और ये आदतें अंत में हमारी पूरी पहचान तय करती हैं। अगर कोई व्यक्ति यह समझ ले कि उसका दिमाग कैसे काम करता है और कैसे एक संकेत, रूटीन और इनाम का चक्र उसकी जिंदगी को चला रहा है, तो वह अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। लेखक कहते हैं कि हमें अपनी आदतों को दुश्मन नहीं समझना चाहिए। वे हमारे अंदर की ताकत हैं, जिन्हें बस सही दिशा देने की जरूरत है। अगर हम अपने जीवन की बुरी आदतों को समझें और उन्हें धीरे धीरे सकारात्मक दिशा में मोड़ें, तो हम वही इंसान बन सकते हैं जो हम बनना चाहते हैं। हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ बदलाव चाहता है। कोई अपने व्यवहार को सुधारना चाहता है, कोई अपनी फिटनेस, समय या पैसे को लेकर अनुशासन लाना चाहता है। लेकिन अधिकांश लोग इसलिए सफल नहीं हो पाते क्योंकि वे यह नहीं समझ पाते कि बदलाव केवल इच्छा से नहीं बल्कि आदत से आता है। द पावर ऑफ हैबिट यही सिखाती है कि किसी भी जीवन परिवर्तन की असली शुरुआत आदतों से होती है। चार्ल्स डुहिग बताते हैं कि हमारे जीवन की लगभग हर गतिविधि किसी न किसी पैटर्न में बंधी होती है। जब कोई चीज आदत बन जाती है
तो दिमाग उसे ऑटोमेटिक मोड में कर देता है ताकि ऊर्जा बचाई जा सके। यही वजह है कि हम कई काम बिना सोचे करते हैं, लेकिन यही पैटर्न तब खतरनाक हो जाता है जब हम गलत चीजें बार बार करने लगते हैं। उदाहरण के लिए, हर तनाव के बाद सिगरेट पीना या हर अकेलेपन में मोबाइल स्क्रॉल करना, ये सब आदतें हैं जो धीरे धीरे हमें नियंत्रित करने लगती हैं। इसलिए लेखक कहते हैं कि अगर हमें अपनी जिंदगी पर नियंत्रण चाहिए तो सबसे पहले हमें अपनी आदतों पर नियंत्रण पाना होगा। इसके लिए हमें हैबिट लूप को समझना और उसे बदलना सीखना होगा, यानी संकेत को पहचानना, रूटीन को बदलना और इनाम को समझना। किताब में एक बेहद रोचक उदाहरण है टोनी डंजी का, जो एक अमेरिकी फुटबॉल टीम के कोच थे। जब वे टैंपा बे बकनियर्स टीम में आए तो टीम लगातार हार रही थी। टोनी ने खिलाड़ियों को सिखाया कि खेलते समय सोचने में समय बर्बाद न करें, बल्कि कुछ पैटर्न को आदत बना लें। उन्होंने कहा, जब आप किसी संकेत को देखें तो तुरंत रिएक्ट करें, सोचने की जरूरत न पड़े। धीरे धीरे टीम की आदतें बदलने लगीं। कुछ सालों में वही टीम चैंपियन बन गई। टोनी डंगी कहते हैं कि उन्होंने खिलाड़ियों की सोच नहीं बदली, बल्कि उनकी आदतें बदल दीं। यह दिखाता है कि व्यवहारिक बदलाव का सबसे गहरा रास्ता आदतों से होकर गुजरता है। लेखक यह भी बताते हैं कि आदतें केवल व्यक्ति को नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र को भी प्रभावित करती हैं। उन्होंने एक घटना का उदाहरण दिया जब अमेरिका में मॉन्टगोमरी बस बॉयकॉट हुआ था। रोजा पार्क्स नाम की एक महिला ने बस में अपनी सीट एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया, और इस छोटे से विरोध ने पूरे देश में नागरिक अधिकार आंदोलन शुरू कर दिया। लेकिन यह केवल एक दिन की घटना नहीं थी। यह इसलिए बड़ा आंदोलन बना क्योंकि समाज में पहले से आदत के रूप में एकता, मित्रता और संगठनों का नेटवर्क था। लोग एक दूसरे से जुड़े हुए थे, और जब एक संकेत, अन्याय आया तो सबने मिलकर रूटीन, विरोध अपनाया, और इनाम था समानता की भावना। यह दिखाता है कि आदतों की ताकत समाज को भी बदल सकती है। लेखक कहते हैं कि आदतों में बदलाव का सबसे पहला कदम चेतना है। हमें यह समझना होगा कि कौन सी चीज हमें बार बार वही काम करने पर मजबूर करती है। जब हम किसी काम को ऑटोमेटिक करते हैं तो वह हमारी जिंदगी का नियंत्रण ले लेती है, लेकिन जैसे ही हम उस पैटर्न को पहचानने लगते हैं, हमें उसे बदलने की ताकत मिल जाती है। चार्ल्स डुहिग यह भी बताते हैं कि अक्सर लोग नई आदतें शुरू तो कर देते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में छोड़ देते हैं। इसका कारण है कि वे आदतों को स्थायी नहीं बनाते। किसी भी आदत को मजबूत बनने के लिए बार बार दोहराव और इनाम का अनुभव जरूरी होता है। अगर आपको नई आदत अपनानी है तो आपको खुद को छोटा छोटा इनाम देना होगा ताकि आपका दिमाग उस काम को दोहराना चाहे। जैसे अगर आप रोज 10 मिनट पढ़ने की आदत डालना चाहते हैं तो पढ़ने के बाद खुद को किसी पसंदीदा चीज से पुरस्कृत करें। धीरे धीरे आपका दिमाग पढ़ने को आनंद से जोड़ देगा। लेखक एक दिलचस्प विचार रखते हैं, आप अपनी आदतों को नहीं तोड़ते, आप उन्हें पुनः प्रशिक्षित करते हैं। यानी आपको अपनी पुरानी आदत को बदलने की नहीं, बल्कि उसकी दिशा बदलने की जरूरत होती है। उदाहरण के लिए, अगर आप तनाव में जंक फूड खाते हैं तो तनाव आने पर वही संकेत रहेगा, लेकिन रूटीन बदलें, जैसे ध्यान लगाना या टहलना। इससे आपका दिमाग नए पैटर्न को अपनाएगा। लेखक ने क्यू रूटीन रिवॉर्ड का यह चक्र एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी समझाया है। उनका कहना है कि जब कोई काम हमें इनाम देता है तो दिमाग में डोपामिन नामक केमिकल रिलीज होता है। यह वही केमिकल है जो हमें खुशी और उत्साह देता है। इसी डोपामिन की वजह से हमारा दिमाग बार बार वही अनुभव चाहता है। इसलिए जब हम किसी आदत को बदलना चाहते हैं तो हमें ऐसा नया इनाम खोजना होगा जो पुराने इनाम से भी बेहतर हो। किताब में यह भी बताया गया है कि कुछ लोग दूसरों की तुलना में अपनी आदतों पर ज्यादा नियंत्रण रखते हैं। इसका कारण यह है कि वे अपने जीवन में संरचना और रूटीन बनाते हैं। जैसे वे एक तय समय पर उठते हैं, अपने दिन की योजना लिखते हैं और अपने लक्ष्यों की समीक्षा करते हैं। यह सब उनके दिमाग में अनुशासन की आदत डालता है। लेखक कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी सुबह को नियंत्रित करता है वह अपने दिन को नियंत्रित करता है, और जो अपने दिन को नियंत्रित करता है वह अपनी जिंदगी को नियंत्रित करता है। इसलिए सुबह की आदतें हमारी सफलता की जड़ होती हैं। अगर हम दिन की शुरुआत सकारात्मक, शांत और लक्ष्यपूर्ण तरीके से करें तो हमारा पूरा दिन उसी ऊर्जा में गुजरता है। कई बार लोगों की आदतें केवल उनकी ही नहीं, बल्कि उनके वातावरण का नतीजा होती हैं। अगर किसी व्यक्ति का दायरा ऐसे लोगों से भरा है जो हमेशा शिकायत करते हैं, टाल मटोल करते हैं या नकारात्मक सोचते हैं, तो वह खुद भी वैसा बन जाता है। लेकिन अगर उसका वातावरण प्रेरक और अनुशासित है तो वह भी बेहतर आदतें अपनाता है। इसीलिए लेखक सलाह देते हैं कि अपने माहौल को ऐसा बनाओ जो आपकी अच्छी आदतों को समर्थन दे, न कि रोक दे। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि आदतें कभी खत्म नहीं होती, वे सिर्फ कमजोर या छिपी रहती हैं। इसलिए अगर कोई व्यक्ति अपनी पुरानी आदतों पर वापस लौटता है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह असफल हो गया।
बल्कि उसे अपने संकेत और इनाम को फिर से सही करना होगा। लेखक कहते हैं, किसी भी बदलाव का रहस्य है हार मत मानो। आदत बदलने की प्रक्रिया लंबी होती है, लेकिन संभव है। चार्ल्स डुहिग ने अंत में कहा कि आदतें हमें परिभाषित नहीं करती, बल्कि हम तय करते हैं कि हमारी आदतें कैसी हों। यही इस किताब का असली संदेश है। जो व्यक्ति अपनी आदतों को समझकर उन्हें सही दिशा में मोड़ देता है, वह अपनी किस्मत खुद लिखता है। यह किताब हमें यह समझाती है कि चाहे कोई भी लक्ष्य क्यों न हो, सफलता, स्वास्थ्य, संपत्ति या मानसिक शांति, हर लक्ष्य का आधार आदत है। अगर आप अपनी आदतें बदल लें तो आपकी जिंदगी अपने आप बदल जाएगी। कभी कभी लोग सोचते हैं कि सफलता केवल मेहनत, प्रतिभा या भाग्य से मिलती है, लेकिन लेखक साबित करते हैं कि सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है सही आदतों का निर्माण। क्योंकि जब सही आदतें बन जाती हैं तो मेहनत आसान हो जाती है, प्रतिभा निखर जाती है और भाग्य खुद साथ देने लगता है। किताब के अंत में लेखक कहते हैं कि हर दिन हमें सैकड़ों मौके मिलते हैं अपने व्यवहार को बदलने के। हर बार जब हम किसी संकेत पर प्रतिक्रिया देते हैं तो हमारे पास एक चुनाव होता है, पुरानी आदत को दोहराना या नई दिशा में कदम बढ़ाना। यही चुनाव हमारी जिंदगी की दिशा तय करता है। जो व्यक्ति अपनी आदतों का मालिक बन जाता है वह अपने जीवन का मालिक बन जाता है। और यही द पावर ऑफ हैबिट का सबसे प्रेरणादायक संदेश है कि हम चाहे जो भी हों, जहां भी हों, अगर हम अपनी आदतें बदलने का साहस रखते हैं तो हम अपनी कहानी बदल सकते हैं। जिंदगी में बदलाव एक दिन में नहीं होता, वह हर दिन दोहराई जाने वाली छोटी आदतों से बनता है। अगर आप अपनी एक आदत बदल देते हैं तो धीरे धीरे आपका पूरा जीवन बदल जाता है। यही द पावर ऑफ हैबिट की सच्ची सीख है कि इंसान की असली ताकत उसकी सोच में नहीं, उसकी रोजमर्रा की आदतों में छिपी होती है। तो अगली बार जब आप कुछ नया शुरू करना चाहें तो यह मत सोचिए कि मुझे सब बदलना है। बस सोचिए, मुझे अपनी एक छोटी सी आदत बदलनी है, क्योंकि वहीं से शुरू होता है असली परिवर्तन।